नमस्ते दोस्तों। बात है साल 1889 के ब्रिटिश भारत के बंगाल की, जहां एक 35 साल के पुरुष हरि मोहन मैती द्वारा अपनी 10 साल की पत्नी फुलमनी के साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाने के बाद उस लड़की की मौत हो जाती है। उसके बाद ये मामला बहुत हाईलाइट हो जाता है। बहराम जी मालावरी जैसे भारतीय समाज सुधारक इसका घोर विरोध करते हैं। उसी के दबाव में आकर 2 साल बाद साल 1891 में एक अंग्रेज अधिकारी सर एंड्रयू स्कोबल कलकत्ता की विधानसभा में एज ऑफ कंसेंट नाम से एक बिल पेश करते हैं, जो परिषद में मौजूद कुछ रूढ़िवादी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद पास हो जाता है। इस बिल के बाद अब किसी भी लड़की के साथ यौन संबंध बनाने के लिए एज ऑफ कंसेंट 12 साल हो जाती है। यानी अब 12 साल से कम की अविवाहित या विवाहित लड़की के साथ बनाया गया यौन संबंध बलात्कार की श्रेणी में आने लगता है। आज आपको लग रहा होगा कि 12 साल तो बहुत कम है, ये तो बहुत ही घटिया कानून था, पर नहीं। याद रखिए, किसी भी सुधार के लिए उठाया गया पहला कदम सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि उस टाइम बाल विवाह भारतीय समाज पर बहुत हावी था। उस समय लोगों के लिए वही सच्चाई थी। जैसे आज के टाइम में अधिकांश लोगों के लिए जाति के अंदर शादी करना एक सच्चाई है, उनके लिए वो कोई अजीब बात नहीं है। आज की वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे। ये वीडियो हम 2 पार्ट में बनाने वाले हैं। पहले पार्ट में हम जानेंगे कि बाल विवाह का इतिहास क्या है, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है और ये कैसे धीरे धीरे समाज का हिस्सा बन गया था। और दूसरी वीडियो में हम जानेंगे कि आज भी बाल विवाह क्यों हो रहे हैं, और उस कारण की भी डिटेल से चर्चा करेंगे कि जिसके कारण अब बाल विवाह होने धीरे धीरे बंद हो गए हैं, और वो कारण बाल विवाह का गैर कानूनी होना नहीं है। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज के लगभग 3-4 हजार साल पहले के वैदिक काल की बात करें तो वहां पर बाल विवाह प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। मैं आपको यहाँ कुछ ऐसे श्लोक बताऊंगा जो ये साबित करते हैं कि उस टाइम बाल विवाह नहीं होता था, बल्कि पूरी आयु होने के बाद ही शादी होती थी। पहला है ऋतुमती कन्या विंदित, अर्थात शादी के लिए प्रजनन सक्षम युवती का ही चयन करना चाहिए, और आप ये भली भांति जानते हैं ऐसी क्षमता किशोरावस्था के बाद ही आती है। दूसरा है ब्रह्मचर्य मेव तदग्र समाप्य, यानी पहले ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा करो। जो 4 आश्रम प्रणाली को जानते हैं उनको पता होगा कि ब्रह्मचर्य आश्रम में पहले शिक्षा ली जाती थी, उसके बाद ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाता था, यानी उसके बाद ही शादी की जाती थी। तो इस तरह वेदों में या वैदिक काल में बाल विवाह का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इस काल में कन्यादान को धार्मिक महत्व का विषय माना जाने लगा, जिससे पिता अपनी बेटी का विवाह बहुत जल्दी करने लगे, यानी अब विवाह किशोरावस्था में होने लग गए थे। आपकी स्क्रीन पर एक मनुस्मृति का श्लोक आ रहा होगा। इसमें कहा गया है कि पिता को अपनी बेटी की शादी 13 से 16 साल के बीच कर देनी चाहिए, ताकि वह पितृ ऋण से मुक्त हो जाए, और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो कन्या अपनी इच्छा से विवाह करने के लिए स्वतंत्र है। इसी तरह जैन और बौद्ध काल में भी गृहस्थ को ज्यादा महत्व दिया जाने के कारण शादियां जल्दी होने लगी थी। मध्यकाल के अंदर बाल विवाह में बहुत तेजी आई थी, जिसके पीछे कई कारण हैं, जैसे शिक्षा की कमी है या पितृसत्तात्मक परिवार का होना है। इसी तरह से एक बड़ा और मुख्य कारण जो बताया जाता है वो है बाहरी आक्रमण। बाहरी आक्रमण के कारण लड़की के बड़ी होने पर उसकी सुरक्षा का चिंता एक बड़ा मुद्दा था, जिससे बचने के लिए माँ बाप अपनी बेटी की शादी जल्दी करके उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पति के परिवार पर डालकर निश्चिंत होना चाहते थे। इसी कारण से इस काल में बाल विवाह में बहुत तेजी आई, यानी अब शादियां 10 साल से कम लड़की की भी होने लग गई थी। इस तरह मध्यकाल में बाल विवाह ने धीरे धीरे अपनी जड़ें जमानी शुरू कर ली थी, जो आगे चलकर धीरे धीरे सामाजिक रीति बनता चला गया। ब्रिटिश शासन आते आते भारत में बाल विवाह बहुत ही आम हो गया था। इस समय में बहुत से समाज सुधारकों ने भारत में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों का घोर विरोध भी किया था। जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर को आप जानते होंगे, राजा राम मोहन राय को भी जानते होंगे।
इसी तरह से अनेक समाज सुधारकों के विरोधों के कारण साल 1929 में जाकर एक बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम पारित हुआ। इस एक्ट को प्रस्तावित करने वाले हरविलास शारदा के नाम पर इसे शारदा एक्ट भी कहते हैं। इस एक्ट के बाद अब भारत में लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 14 साल और लड़कों की 18 साल कर दी। आजादी के बाद साल 1978 में जाकर इसमें एक संशोधन हुआ, जिसके बाद अब लड़कियों की न्यूनतम आयु 18 साल और लड़कों की 21 साल हो गई। साल 2021 में भी एक संशोधन विधेयक आया था, जिसका उद्देश्य था कि लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु लड़कों के बराबर 21 साल कर देनी चाहिए, लेकिन 17वीं लोकसभा भंग होने के कारण ये विधेयक समाप्त हो गया। बाल विवाह आज भारत में कानूनी अपराध है, लेकिन फिर भी कई कारणों से अनेकों जगह भारत में आज भी बाल विवाह हो रहे हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2021 की एक रिपोर्ट की बात करें तो ये बताती है कि आज भी भारत में 100 में से 23 लड़कियों की शादी 18 साल से कम की उम्र में हो जाती है, और यदि ग्रामीण इलाकों की बात करें तो यह 27 तक चला जाता है। सबसे अधिक यह बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड जैसे राज्यों में देखने को मिलता है। आज की वीडियो में इतना ही। अब हम अगले पार्ट में ये जानेंगे कि आज भारत में बाल विवाह किस प्रकार से हो रहे हैं, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि कुछ सालों के बाद बाल विवाह अतीत का विषय बन जाएगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि बाल विवाह कितने प्रकार के होते हैं तो इस पर भी हमने एक वीडियो बना रखी है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। लास्ट में आपसे एक निवेदन है, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ऐसी ही यदि आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।